जय हिंद मित्रों। मैं ललित किशोर शर्मा आज आपको विश्वगुरु कहे जाने वाले इस विशाल हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराऊंगा जिसके बिना इस विशाल हिंदुस्तान का विश्वगुरु बनने का सफर पूरा नहीं हो पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका जन्म 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में भारत के बेंगलुरु में हुआ था। वह एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो जहां कहीं पर भी जाते थे अपने संस्कृति की छाप छोड़कर आते थे। सभी लोग उनके विचारों से प्रभावित होते थे। एक दौरे से मैं आपको परिचित कराऊंगा। अमेरिका के शिकागो में एक धर्मसभा का आयोजन किया गया था। पूरे विश्व से कई लोग पहुंचे और हमारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए। लेकिन भारत को लोग, जो विश्व के लोग थे, वो भारत को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। वो समझते थे हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं। कुछ लोग उन्हें परेशान करने के लिए उनके नाम के आगे शून्य लगा दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी लोग अपने भाषण दे चुके होते। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी मंच पर पहुंचते हैं और उनके जो शुरुआती शब्द थे वो ये थे, माई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इन्हें सुनकर अमेरिका की उस धर्म सभा में पूरे 2 मिनट तक तालियां गूंजती रहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था कि कोई दूसरे देश से कोई व्यक्ति आता है और उन्हें भाई और बहन मानता है। ऐसा सुनकर अमेरिका की धर्म सभा में उपस्थित सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके प्रति, स्वामी विवेकानंद जी के प्रति उनका भाव बदल जाता है। एक प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। एक और बात से मैं आपको परिचित कराऊंगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं गए थे विदेश यात्रा पर, तो क्या होता है कि जो गीता थी उसे सबसे नीचे रख दिया जाता है। बाकी सभी धर्मों को भगवत गीता से ऊपर रखा जाता है। तो मीडिया कर्मी पूछते हैं, स्वामी जी आपकी गीता को सबसे नीचे रखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सभी धर्मों का बोझ सहने की शक्ति मेरी गीता में है। यहां रखे किसी भी धर्म में मेरी गीता के बोझ को सहन करने की शक्ति नहीं है। केवल मेरी भगवत गीता के अंदर ही वो शक्ति है जिसने सभी धर्मों का बोझ अपने ऊपर सह रखा है। इसे सुनकर सभी मीडिया कर्मी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके जवाब को सुनकर, उनके जो जवाब देने की जो शैली थी बड़ी शांत थी, जिसे सुनकर सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी किसी विदेश यात्रा पर थे, तो कोई व्यक्ति उनके कपड़ों को देखकर कहता है कि स्वामी जी आपके तन पर केवल एक धोती और एक पगड़ी है। हमारे यहाँ देखो, हम कोट वगैरह पहनते हैं, हमारे पास कितने अच्छे कपड़े हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी एक प्यारा सा जवाब देते हैं उनको कि आपकी और हमारी संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी संस्कृति आपके दर्जियों पर निर्भर है और हमारी संस्कृति हमारे विचारों पर निर्भर है। हमारे विचार हमें सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, ना कि हमारे वस्त्र। ऐसी सोच रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी को मेरा सत सत नमन है। उनका एक विचार और था कि जिस प्रकार सभी स्रोतों से बहता हुआ जल नदी में मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किया गया हर कर्म किसी भी रूप में हो भगवान तक पहुंचता है। उसका रास्ता भगवान तक होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे व्यक्तित्व को मेरा बारंबार प्रणाम है
और भी ऐसी कई बातें हैं जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करने लगेंगे।